प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी की। आज हम डिस्कशन करेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव की, जो कि एसएससी, जीडी कांस्टेबल, एमटीएस, रेलवे और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पैटर्न है उस टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनकी डिटेल के उससे रिलेटेड और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो रहेंगे। और लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसके आंसर आपको बताना है, जो ये बताएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन अभी करंट में चल रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा द टॉपिक कैंसर। द टॉपिक कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 8। ठीक है, आंसर 8 है। अब 8 है तो इसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट्स रहेंगी। ठीक है, अब 8 स्टेट्स जो मैंने बताई, इन 8 स्टेट्स में ये क्वेश्चन दूसरा बन सकता है कि सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो किस स्टेट में आता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पार्ट किस में आता है? मध्य प्रदेश। स्टार्टिंग जो टॉपिक ऑफ कैंसर की जो होती है वो कहाँ से होती है? गुजरात से। ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान को हल्का सा टच करता है इस तरीके से, ये हो जाता है हमारा राजस्थान। फिर मैक्सिमम पार्ट जो है वो कहाँ से होके जाता है? एमपी से। ठीक है, एमपी के बाद फिर इस तरीके से छत्तीसगढ़ आता है, फिर झारखंड आता है, झारखंड के बाद फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद फिर क्या आता है? मिजोरम। ठीक है, तो ये टोटल 8 स्टेट्स हैं जिसके थ्रू ये कनेक्ट होके जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे 2 क्वेश्चन अभी यहीं पे कंप्लीट हो गए। पहला कितनी स्टेट्स हैं, वो है 8, और लॉन्गेस्ट पार्ट किस स्टेट में जाता है, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि सबसे कम किस पार्ट कौन सी स्टेट को टच करता है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, अगर हम जियोग्राफी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी स्टेट और सबसे छोटी स्टेट, या सबसे बड़ी स्टेट पॉपुलेशन या एरिया के हिसाब से, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। जैसे यहाँ 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज क्या है? राजस्थान है। ठीक है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो स्टेट्स पे भी लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों को पता होगा क्योंकि ये हमने 10th-12th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट पीक क्या है हमारा इंडिया का? वो है कांजीरंगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है प्लेटू पे क्वेश्चन आते हैं। प्लेटू मतलब पठार, जो हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं पठार। ठीक है, तो प्लेटू पे क्वेश्चन आता है विच इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड में पामीर प्लेटू आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया क्या है? ये है डेक्कन। ठीक है, तो इसमें अगर आप कवर करें तो इंडिया के जितने भी प्लेटू हैं, जैसे छोटा नागपुर हो गया, ठीक है, बुंदेलखंड हो गया, इस तरीके के जितने भी प्लेटू हैं उनकी डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% ईजिली आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा है? तो वो है हमारा कोंकण। रिवर्स की बात करें हम, ठीक है, तो रिवर पे क्वेश्चन
बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है, ये अपन एक स्टेट की बात कर रहे हैं, बिहार का क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार मतलब बिहार का शोक किसे कहते हैं, ठीक है। बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो वो किसको कहते हैं, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि इस नदी के कारण बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है। ये निकलती कहाँ से है, नेपाल से, नेपाल से कोसी नदी निकलेगी, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट इससे अफेक्टेड होते हैं, जैसे सहरसा हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, मतलब नॉर्थन बिहार का मोस्टली पार्ट इस कोसी नदी से अफेक्टेड रहता है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये तेज़ी से अपने जो रास्ता है उसको चेंज करती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट बाढ़ का इस पर पड़ता है, ठीक है। अब रिवर्स पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, मतलब ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो ओरिजन, ओरिजन कहाँ से हुआ रिवर का, कौन कौन सी स्टेट्स, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स उस रिवर के मार्ग में आती हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, शॉर्टेस्ट रिवर कौन सी है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा, ठीक है। गंगा रिवर है जो कि 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो कौन सी रिवर हो जाएगी, जो इंडिया की रिवर है लेकिन दूसरी कंट्रीज़ को भी अगर हम मिला लें तो लॉन्गेस्ट रिवर होगी, वो होगी इंडस रिवर। इंडस रिवर की ओवरऑल जो लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर, ये ओवरऑल है। लेकिन अगर इसी रिवर की हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में है 1140 किलोमीटर, ठीक है। तो ये अलग अलग रिवर्स पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे नर्मदा, अगर हम एमपी की बात करें तो नर्मदा रिवर जो है वो उल्टी उल्टी दिशा में बहती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है अगर एमपी का जीके की बात करें तो। रिवर्स पे बेसिकली अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे नीचे वाला भी हम एक क्वेश्चन देखें कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो कौन कौन सी रिवर्स मिल के बनाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ दिख रहा है आपको, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये दो नदियाँ मिलके क्या बनाती हैं, डेल्टा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ, साउथ की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर, ये साउथ की सबसे लंबी रिवर है, ठीक है। और गंगा के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। अब हम बात करें फ्रेश वाटर लेक की, ठीक है। तो जब हम लेक की बात कर रहे हैं तो फ्रेश वाटर लेक में हमारा क्या है, वूलर लेक, ठीक है। चिल्का लेक भी है यहाँ पे, चिल्का लेक जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है खारे पानी की, ठीक है। खारे पानी की चिल्का रिवर है, ठीक है। एक बेमनॉट रिवर और भी है, बेमनॉट लेक, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट लेक है, मतलब लंबाई के मामले में ये इंडिया की सबसे लंबी लेक है, ठीक है। इसकी लंबाई है 2033 किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा डैम्स पे रिलेटेड है कि भाखड़ा नंगल डैम कौन सी नदी पे बना है, ठीक है। तो ये कहाँ पे बना हुआ है, सतलुज रिवर पे, ठीक है। सतलुज रिवर पे बना है। अब यहाँ पे क्योंकि डैम से रिलेटेड क्वेश्चन की बात हो रही है तो हाईएस्ट डैम कौन सा है, ठीक है। हाईएस्ट डैम जो है वो क्या है हमारा, तेहरी डैम, ठीक है। तेहरी डैम कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। और कौन सी नदी पे बना है, भागीरथी पे। इस टाइप के मतलब अगर डैम से रिलेटेड है तो 3-4 क्वेश्चन आप
मतलब इससे रिलेटेड अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो उसी में से 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हाईएस्ट हो गया, अब लॉन्गेस्ट हो गया। लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट हमारा कौन सा रहेगा, हीराकुंड, है ना। हीराकुंड जो है वो है लॉन्गेस्ट। कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। कौन सी नदी में बना है, महानदी। महानदी पे बना है। अब हाईएस्ट जो है वो कितना है, 260.5 मीटर, है ना। और ये लॉन्गेस्ट वाला जो है इसकी लंबाई कितनी है, 25.79 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो हाईएस्ट है उसकी कितनी हाइट है, लॉन्गेस्ट है उसकी कितनी लंबाई है। अब एक क्वेश्चन और डैम पे बन सकता है, ओल्डेस्ट डैम। ओल्डेस्ट डैम कौन सा है, ठीक है। तो कलनई करके एक डैम है, KALLANAI, कलनई डैम जो है ये ओल्डेस्ट डैम है। 2nd सेंचुरी में ये डैम बना था, ठीक है। एक चोल राजा थे करिकरन करके, ठीक है। करिकरन राजा थे, चोल राजा थे, 2nd सेंचुरी में इनने ये डैम बनाया था। और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओल्डेस्ट डैम। तो इसमें हम इस तरीके से हम डैम से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अब जैसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया अपन ने देख लिया है, क्या है, गंगा है, ठीक है। फिर इसके बाद अब डेजर्ट की बात करें, द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन मेनली, ठीक है, विच स्टेट। तो वैसे तो ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा तीनों स्टेट्स को टच करता है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो कहाँ पे है इसका, राजस्थान में, ठीक है। अब इसको ग्रेट इंडिया डेजर्ट भी बोलते हैं, जो थार डेजर्ट है इसको ग्रेट इंडिया डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेट इंडिया डेजर्ट भी बोलते हैं। सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं, तो रेगुर सॉइल बोलते हैं, ठीक है। रेगुर सॉइल जो होती है वो चिकनी मिट्टी होती है, डार्क ब्लैक होती है, इसमें आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसको काली कपास वाली मिट्टी भी बोलते हैं, काली कपास वाली मिट्टी, क्योंकि इसमें कपास की मात्रा, कपास की पैदावार ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एनी वन ऑफ देम, तो क्या है इसका, स्पाइसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि कॉफ़ी है, साथ में टी है, रबर है, इसलिए ये स्पाइसेस हो गया। अदरवाइज स्पाइसेस के अलावा मिल्क, ठीक है, और पल्सेस जो है इसमें भी इंडिया का प्रोडक्शन ज़्यादा है। 3 चीज़ों में, स्पाइस, मिल्क और पल्सेस, ठीक है। अब अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो कौन सी स्पाइसेस, एक तो हो गई हमारी टर्मरिक, फिर हो गया चिली, फिर उसके बाद क्या है, कार्डेमम, ठीक है। ये 3 जो है स्पाइसेस, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। अब इसके बाद बिगेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, असम। असम में सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा आज का सेशन। अब ये 2 क्वेश्चन है, सॉरी एक पार्ट और रह गया है। द मानसून ऑफ इंडिया इज़ मेनली कॉज्ड बाय डिफरेंशिएट हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, ठीक है। तो मानसून आने का रीज़न क्या रहता है कि लैंड और सी के बीच में जो हीटिंग होती है उसके कारण होता है, ठीक है। और मानसून कहाँ पे आता है, साउथ वेस्ट मानसून केरला में, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन हो गया। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको देना है, ठीक है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड, और द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, एक तो कोल्डेस्ट और एक हॉटेस्ट, है ना। तो अभी यहाँ पे आपको ये 2 क्वेश्चंस के आंसर देना है,
ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस में लाते रहूँगा। 20 क्वेश्चंस आएंगे, MTS, GD कांस्टेबल, RRB और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें जीके पूछा जाता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहेंगे। और 101% अगर मैं कोई सेक्शन की बात करूं, जैसे जियोग्राफी की बात करूं, तो अगर मैंने 20 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए हैं तो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके 100% उसमें से आएंगे। तो रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखिए। इसके बाद मैं जीके से रिलेटेड एक अलग सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करूंगा, जैसे रिवर से रिलेटेड पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ऐसे एक एक चीज़ से रिलेटेड पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो कनेक्टेड रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।